हमारे चैनल वक्त के हालात में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलुरु फैज़टाउन के इलाके में जनाब सैयद मुजाहिद साहब ने एक कांग्रेस वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह में चीफ गेस्ट के तौर पर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब तशरीफ़ लाए थे और बहुत सारे दूसरे समाजी कारकुन और सियासी कायदीन भी तशरीफ़ लाए थे। और इसी के साथ साथ सैयद मुजाहिद साहब ने ये अर्ज़ किया कि आने वाले बीबीएमपी इंतखाबात के अंदर अगरचे पार्टी चाहेगी और एमएलए बीजेड ज़मीर अहमद खान और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब की रजामंदी होगी तो आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में मैं भी हिस्सा लूँगा और मुकाबला करूँगा और जीत के आऊँगा। सर बताइए, आज आपकी जगह पे जो कांग्रेस की ऑफिस आपने ओपन की है, वार्ड ऑफिस, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खासकर आज वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ओपन करने के पीछे मकसद दो हैं। एक तो मैं आप लोगों के साथ खुशी बांटना चाहता हूं और दूसरी बात ये कि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में मैं यहां से अल्लाह चाह को हमारे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब अगर मेरे ऊपर भरोसा करके बीबीएमपी की टिकट मुझे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा बोलकर उसके लिए और कौम के लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक ऑफिस ओपन किया हूँ कांग्रेस पार्टी से। और ये वार्ड ऑफिस है वार्ड 78 के, और जो 78 वार्ड के जितने भी मसले मसाइल आएंगे बीबीएमपी के ज़रिए से वो लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं 78 वार्ड के, पहले भी मैं नॉमिनेटेड कारपोरेटर रह चुका हूं, आज हमारे एमएलए और हमारे एक्स मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के तरफ से और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब की तरफ से जो मुझे भरोसा और जो एक यकीन दिया गया है आने वाले कॉरपोरेशन के सियासी मैदान में तुझे उतारेंगे बोलकर, उस उम्मीद से मैं आप लोगों के ज़रिए से इस वार्ड के पूरे वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जो 70 पर 8 वार्ड है जो फैज़टाउन की, उस वार्ड के जो भी मसले मसाइल हैं आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप लोगों के मसाइल हल करने की मैं कोशिश करूँगा। सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कारपोरेटर कांग्रेस का है यहाँ पे, फिर क्यों आप टिकट का मुतालबा करें? देखिए, टिकट मांगना हर एक का हक है। एक्स कारपोरेटर हैं, ठीक है, तो मैं भी एक कारपोरेटर नॉमिनेटेड रह चुका हूँ। पिछली बार मैं भी कॉन्टेस्ट किया था, तो इस बार इस हल्के से जो मेरे ऊपर भरोसा किए हैं इधर के एमएलए साहब और हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब, उसकी वजह से मैं भी इधर का एक एस्पिरेंट हूँ बोलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, क्या कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया जी से आपकी कुछ बातचीत हुई है? देखिए, उन लोगों तक मेरी बातचीत नहीं हुई है। उन लोगों तक हमारे बड़े बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब वो बात कर लेंगे। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं, तो एलिगेशन के वजह से ही मैं आप लोगों के सामने खुशी बांटने का मैं इजहार किया था। ये देख लीजिए, इस दिन के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मैं गंवा चुका हूँ और मेरी माँ की दुआ से मुझे उम्मीद थी जो गौर गरीब के लिए 6.5 करोड़ लोग कर्नाटक के कोई आवाज़ नहीं उठाया था, वाहिद शख्स था मैं आवाज़ उठाया, तो मुझे लेकर जाकर बंद कर दिए
उन गरीबों का मसले को दबाने के लिए मुझे बंद किया गया, उसका जीता जागता सही सबूत इधर है, देख लीजिए, इसको आप रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। सर इसका बारे में क्या है उसके बारे में क्या इसका ये सीबीआई से, आपको भी मालूम है अल्लाह अल्लाह के फजल से, ये केस जाने के बाद 10 से 15 साल लगता है, उधर से 2.5 से 3 साल के अंदर सीबीआई वालों ने कोर्ट के अंदर एनओसी डाला है कि मुजाहिद के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है, सिर्फ ये 15 मुजाहिद है, वो जमीन बेचा है आईएमए को, सिर्फ इतनी गलती है, जमीन बेचने की गलती की वजह से उनको बंद कर दिया गया है, उनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इसके लिए इनको इस केस से आप निकाल कर आप इनको सरकारी गवाह बना सकते हैं, ताकि उन गौर गरीब को पैसे दिलवाने में इनकी मदद की हमको ज़रूरत है बोलकर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन कोर्ट में डाले। सर मेन स्ट्रीम मीडिया में हमने देखा था कि जब आप कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे आपको मंसूर के साथ देखा गया था, उसके बाद से सारा मामला कहा गया था कि आप दोनों की मिली भगत है। तो वही तो लोगों को बेइज्जती करने के लिए 10 मिनट का काम है, ये इज्जत कमाने के लिए मैं 25 से 30 साल अरसा लगा दिया था। अभी देखो ये हक बात बोल रहा हूँ ना, बहुत देरी से लोगों तक पहुंचेगी, अगरचे मैं इधर कुछ बोल दूं गलत तो 100 गुना फास्ट फैलेगी लोगों के बीच में। अफवाहों के पीछे हमारी कौम ध्यान जितना देती है उतना हक के पीछे दे देगी, तो इंशाअल्लाह मेरे जैसे कई लीडर्स आगे बढ़कर कौम की खिदमत करेंगे। अगर एफआईआर को अगर हम देते तो उसमें आपका नंबर 15 पे आता था, जो बहुत ही नीचे था। इतना होने के बावजूद भी जो लीडर्स है उनसे आपको ऐसी दुश्मनी क्या थी कि उन्होंने आपके साथ इस तरह से किया? इतने सारे कई लीडर तो दूसरे भी हैं ही। देखिए, लॉजिक आप लोगों को समझना चाहिए। मैं अकेला आवाज़ उठाता था उस टाइम पे, जो कुछ भी गलत होता था मैं सिर्फ मेरी वार्ड तक, मैं काउंसलर बोलकर मैं मेरे घर तक की मैं नहीं कभी नहीं सोचा। जब कभी भी कौम को ज़रूरत पड़ी है, जब कभी भी कौम को नीचा करने का कोशिश कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए हो किया है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर मैं लोगों के बीच में कौम के लिए आवाज़ उठाया हूँ। सर अगर सीट टिकट नहीं मिले दूसरा कदम क्या है सब आपका? देखिए, दूसरा कदम मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं दूसरी पार्टी से जाऊँगा, दूसरे इससे नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे साहब कांग्रेस में हैं, मेरे एमएलए साहब भी कांग्रेस से हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगी, अगरचे नहीं भी मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं कोई पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे जितने भी एस्पिरेंट हैं इधर फैज़ल टाउन से, उन लोगों से पूरों से मेरी बातचीत भी हुई है। मैं उन लोगों से वादा भी किया हूं, अगरचे आप लोगों को टिकट मिलेगी मैं आपको काम करूंगा, या फिर मुझे टिकट मिलेगी कौम की खिदमत करेंगे और जो इस वार्ड के मसले मसाइल हैं उसको हल करेंगे, आप लोग मेरा साथ दो बोलकर मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की है। और यहाँ तक के जो इधर के प्रेजेंट कारपोरेटर थे AR जाकिर, उनसे भी मैंने फ़ोन पे मैं रब्ता किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इलेक्शन इस बार लड़ रहा हूँ भाई, अगरचे मुझे सीट मिलेगी तो तुम मुझे साथ दो, या अगरचे मुझे नहीं मिलेगी, आपको अगरचे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर साथ दूंगा। सर इस इलाके के ऐसे क्या मसाइल हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए? पिछली बार भी यहाँ पर हुकूमत रही या कॉर्पोरेटर रहे, तो आने वाले दिनों में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं यहाँ पर? देखिए, बदलाव, मेरा घर इधर है और मेरा पुराना घर है इधर, तो उस हिसाब से सिर्फ मेरे घर की मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। इधर के जो भी ड्रेनेज सिस्टम है ब्रिटिश के ज़माने की है। इधर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो पाइप डाला गया है वो भीड़ के डाला गया है, वो अंदर कई जगह फूट भी गए हैं, तो पानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत गलत पुराना है, तो उसको बदलने के साथ साथ वाइट टॉपिंग का जो काम चल रहा है वो पेंडिंग है, उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। और इंशाअल्लाह मेरे सामने जो भी मसाइल आएंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं काम करूंगा, क्योंकि ये दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए मैं कहीं किसी पार्टी फंक्शन में नहीं आता था और लोगों के बीच में नहीं जाता था। वजह इसकी है कि लोगों ने जिस तरीके से मुझे बदनाम किए थे, समझो खबरस्तान को भेज दिए थे। आज अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मेरी माँ की दुआओं से मुझे नया, एक बोलते हैं ना, एक नई ज़िंदगी मुझे बख्शी है। तो इंशाअल्लाह ये नई ज़िंदगी को मैं आगे बढ़ाते हुए पीछे पलट कर देखना नहीं चाहता। जो कोई भी मेरे दुश्मन किए हैं मेरे पीछे साजिश, मैं उनको अल्लाह के हवाले कर दूंगा। आज के बाद उन लोगों को दुश्मन की नज़र से भी नहीं देखूंगा। जो कुछ भी फैसला करेगा अल्लाह की ज़ात पर मुझे इतना यकीन है, जो ये रिपोर्ट आने के बाद वो फैसला भी मैं अल्लाह के
हवाले कर दूंगा और आने वाले दिनों में लोगों के मसले मसाइल हल करने के साथ साथ दुश्मनों को गले लगाकर चलने की मैं कोशिश करूंगा। मुजाहिद साहब, IM में इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब तक स्टार्टिंग में तब आवाज़ उठाते रहे, लेकिन बाद में एकदम खामोश इख्तियार कर लिया। तो यही तो मेन सवाल अभी आप पूछ रहे हैं। आवाज़ उठा करके तो मैं जेल गया, उस आवाज़ को दबाने के लिए तो भेजे। जब से मैं जेल गया उसके बाद कौन एक वाहिद शख्स बताइए इस IMA के लिए आवाज़ उठाकर उनका हक दिलाने के लिए आगे आया है? एक नाम मेरे सामने गिनवाइए। आप जेल से वापस आने के लिए खामोश हो गए? खामोश हो गया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। पाबंदियां लगा करते, CBI से पाबंदियां लगा करते, जेल में जो बेल दिए बेल के ऊपर पाबंदियां लगाए थे। IMA के बारे में, IMA के ताल्लुक से तू कोई बात नहीं करेगा, अगर चेक करेगा तो तेरी बेल कैंसिल होएगी। तो ये मेरी मजबूरी थी। आज मैं आज़ाद हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ, आप लोगों के सामने इसीलिए बैठा हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है और कौम के उन गौर गरीब के लिए, बड़े लोगों का तो छोड़िए, उनके पास दौलत के अंबार रहेंगे, लेकिन जो गौर गरीब के लिए मैं आवाज़ उठाया था, उन लोगों की दुआ का नतीजा मैं आप लोगों के सामने जिंदा बैठा हूँ। या फिर कोई दूसरा होता सुसाइड कर लेता। अब क्या करेंगे? अब मैं यही करूँगा इंशाअल्लाह। उन CBI ऑफिसरों ने मेरे से दरख्वास्त भी किए हैं कि आप एक सरकारी गवाह बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह IMA के इन्वेस्टरों के लिए मदद साबित होगी बोलकर, इंशाअल्लाह उसके बारे में सोचकर बड़ों से राय मशवरा करके उन लोगों को साथ देने का फिर से मैं कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों के लिए आप जेल गए थे, अभी आप पे पूरा खुलासा हो चुका है, अब सरकारी गवाह बनने का भी आपको ऑफर आया है। क्या जो 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो आपका राबिता कायम कर सकते हैं उनकी मदद के लिए? कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनके अंडर में पूरा प्रोसेस आता है? देखिए, उनको इंडिविजुअल आकर मेरे से मदद नहीं ले सकते, क्योंकि ये केस कोर्ट में होने की वजह से कानून के जरिए से ही उनका केस हल हो सकता है। तो कानून को जो मेरे से ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरी मदद की उनको ज़रूरत पड़ेगी, उसका ताउन मैं भरपूर कानून को करूँगा। उसके ज़रिए से आवाम को पैसा मिलने जैसा एक कोई कदम उठा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि 2-3 हज़ार करोड़ का एक घपला जो बताया जा रहा है, जो मंसूर के जो प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जा रहा है, क्या आपको वाकई लगता है कि जितना कम से कम उसका 50% भी रिकवरी हो सकता है? ऑनेस्ट आंसर दीजिए इसके बारे में, क्योंकि लोग इतनी उम्मीद में बैठे हैं। बच्चों की शादियाँ हैं, स्कूल्स हैं, उनके शादी, कई सारे अस्पताल के ऑपरेशन हैं, उम्मीद तो बेटे कम से कम मेरा 50% तो मिल जाए, 40%, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, लोगों में उम्मीद आ जाएगी कि कोई एक आया है हमें दिलाएगा। देखिए, कोई एक आया है दिलाएगा नहीं। जो इंसान गवाह कर रहता है उसकी आखिरी सांस तक भी उसको उम्मीद रहती है मेरा गया हुआ, मेरा हक का पैसा मुझे आएगा बोलकर। उस उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। जैसा कि मैं सियासत के अंदर कदम उठाया था, मेरी मंजिल पाने के लिए ये सब उतार चढ़ाव आते हैं बोलकर यकीन था, लेकिन इस तरीके से मुझे फंसाते हैं बोलकर ये यकीन नहीं था। लेकिन मैं फंसा भी दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। तो ऐसा मैं बढ़ चढ़ के आगे जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से उन लोगों को उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में सरकार कोई चीज़ को, एक रिंग बोलते हैं, रिंग बगैर बनाए, एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाकर आज इस चीज़ को एक्शन डाल रहे हैं बोलकर पब्लिक को बुलाकर एक्शन करेंगे तो उम्मीद रखता हूं, और आप लोग भी उम्मीद कीजिए, 50% ज़रूर पैसा उन लोगों को मिलेगा। थैंक यू। आवाज़